हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो पूनम टॉक में मैं पूनम पराशर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वाईटी पर मैंने एक चीज़ तो देख लिया है कि यहाँ पर काफ़ी बार ये होता है कि बहुत सारी बातों की चुप्पी साधी जाती है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि चुप्पी इंसान को तोड़नी पड़ जाती है। जी हाँ, जब अपने ही रिश्ते अपनों के खिलाफ बात करने लगे, जब अपने ही रिश्ते सोशल मीडिया पर रहकर सारी बातें करने लगे, अपने ही रिश्ते सोशल मीडिया पर रहकर ही हर बात का जवाब देने लगे, तो आप समझ जाइए कि उन रिश्तों में खटास कहीं ना कहीं आ जाती है। जो खटास अभी राज फैमिली और अंशु शुभम फैमिली जो अंशु शुभम फैमिली है उनमें देखी जा रही है। जैसे कि आप सभी को पता है कि अंशु ने जो है बहुत बार जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में राज फैमिली के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन उठा दिए। जी हाँ, बहुत सारे सवाल जवाब भी कर दिए और इनडायरेक्ट वे में उन्होंने ये तक साबित कर दिया कि भाई मेरा साथ आज तक किसी ने नहीं दिया। सो मैं कल थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, लेकिन आज मुझे ये वीडियो लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगा। तो आप लोगों ने देखा कि सचिन राज की तरफ से भी एक वीडियो आया और उस वीडियो में उन्होंने कहा कि भाई हाँ, हो सकता है हमने पैसों से मदद नहीं की, लेकिन हमने परमानेंट जरिया आपको ज़रूर ऐसा दे दिया जिससे आपको हर महीने ही पैसा मिलता है। तो भाई अंशु जी को भी ये बात आई थिंक कहीं ना कहीं समझ लेनी चाहिए कि भाई कुछ भी बोलने से पहले एटलीस्ट उन्हें एक बार ये सोच लेना चाहिए था कि शायद ये उनका वही भाई है जिसने उनको जो है उस समय पहचान दिलवाई, जिस समय उनको उनकी जरूरत थी। उस समय वो उनके साथ खड़े रहे जब उनको जरूरत थी। तो मुझे लगता है ऐसे रिश्तों में अगर बड़ा कोई कुछ कहता भी है तो मुझे लगता है फोन पर ही इनको सारी बातें अपनी क्लियर कर लेनी चाहिए थी, ना कि सोशल मीडिया पर इतना बड़ा डायरेक्ट वे में। और फिर कल को वही वाली बात हो जाती है। काफी लोग मुझे कमेंट करके कह रहे हैं कि आजकल आप सचिन की बहुत तारीफ कर रही हैं या सचिन की आप बहुत ज्यादा साइड ले रहे हैं। तो मैं यहाँ पर एक चीज बता दूं, मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ कि मैं किसी की कभी कोई साइड नहीं लेती। मेरा जो भी पॉइंट होता है मैं हमेशा अपने वैलिड पॉइंट पर चलती हूँ। अगर कोई इंसान सही राह पर है और सही रास्ते पर अगर वो चल रहा है तो मुझे लगता है उन इंसान के बारे में बात करने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, मैं मानती हूँ नेहा और सचिन का जो भी रहा, वहां सचिन ने जो भी गलतियां की, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर उन गलतियों से इंसान कुछ सीखता है और उन चीजों को बार बार नहीं दोहराता है और चीजों में वो आगे निकल जाता है, तो हम लोग ठहरे रिएक्शन वाले। तो हमें जहां पर सही लगेगा हम यहाँ पर किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं बनाते हैं कि भाई अब वो मेरा दुश्मन बन गया है, अब वो सही भी करेगा तो भी मैं उसके अंदर कमी निकालूंगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जहां सचिन एंड सचिन की फैमिली गलती करेगी वहां पर भी मैं रिएक्ट करूंगी, क्योंकि हमारा ये रिएक्शन फेयर रिएक्शन होना चाहिए। लेकिन इस रिएक्शन में आप लोग देखिए, अंशु ने जिस तरीके से जो भी अपना एक इमेज बनाया है, यानी कि कोई उनके लिए चाहे कितना भी कर ले, लेकिन उन्हें तो जितना सोचना है उतना ही उनको रिप्लाई करना है। तो फिर कहीं ना कहीं सचिन को भी अब ये लगा कि अब उन्हें रिप्लाई देना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर इंसान को हर्ट होता है कि जब एक इंसान आपके लिए इतना कुछ करता है, एक इंसान आपके लिए बार बार अपना रिश्ता निभाने की कोशिश कर रहा है, एक इंसान आपकी फिर भी हर बात को इग्नोर कर रहा है, लेकिन आप उसकी चुप्पी का गलत फायदा उठाते हो। आपको ये लगता है कि वो इंसान कमजोर है, इसलिए आप चाहे कुछ भी बोलते चले जाओ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन आज देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अंशु जो है बहुत गलत बिहेवियर अपनी राज फैमिली के साथ कर रही है। आज उन्होंने अपनी बहन से बढ़कर उनको समझा। तो हर्ट होता है कि जब इंसान ऐसी ऐसी बातें करता है और इंसान कितना कॉन्फिडेंटली ये बात कह रहा है कि हमने आज तक कभी किसी से एक पैसों की मदद नहीं ली। तो अंशु जी, आप मुझे ये बताइए, आपको ये पहचान किसने दिलवाई? ये सचिन की फैमिली ने आपको पहचान दिलवाई या किसने दिलवाई? गलती आपने की, लेकिन उसके बावजूद आपने सारा ठिकरा कहीं ना कहीं ये बात कहकर बोल दिया। आपने अंबाला की बात नहीं की। चलो मैं मानती हूँ कि आपने सिर्फ ये कहा कि अंबाला मेरे साथ ऐसा हुआ था, आपने किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगाया। तो लेकिन आपने ये भी तो नहीं बताया ना उससे पहले कि आप यहाँ यहाँ गई थी, सारी ही गलतियां। जब आपके ऊपर पूरा प्रेशर पड़ा, जब आपके लिए वीडियोस बनती है, तब आप इस चीज को एक्सेप्ट करती हैं कि हाँ ये ऐसा हो गया। इवन आज जनता जनार्दन को आपके ऊपर डाउट हो रहा है। सोचिए कि मतलब ये सच है या नहीं है। तो अब आप समझ सकते हैं कि आपकी एक इमेज क्या बन गई है, एक लोगों की नजर में आपका एक इमेज क्या आ गया है। कहा जाता है ना, जनता बेवकूफ नहीं है। जनता को किसी भी प्रकार से बेवकूफ समझने की गलती आप लोग मत कीजिए, क्योंकि जनता जो देखती है वही बोलती है और हर किसी को मौलिक अधिकार है, क्योंकि आप अपनी हर बात को सोशल मीडिया पर रख रहे हैं। समझदारी तो हमेशा ये कहती है, जहां पर सेंसिटिव रिश्तों की बात आती है, जहां पर अपनों की बात आती है, वहां पर जरूरी नहीं है कि आपको हर बात ऑडियंस को बताना
है। कई बार यहाँ पर आपको अपने परिवार के लिए कुछ चीज़ों को छुपाना भी पड़ता है। कई बार आपको ना चाहते हुए भी रिश्ते अगर आपके खटपट चल भी रही है, छोटी मोटी खटपट हो रखी है, तो भी आपको अपने रिश्तों को ऊपर रखना पड़ता है। आपको पता है कि जनता जनार्दन अगर आपने ज़रा सा भी रिश्तों के अगेंस्ट जाकर बोला, तो वो रिश्ते कहीं ना कहीं आपके अगेंस्ट भी जाएंगे, और साथ ही साथ जनता तो बात करेगी ही करेगी। लेकिन आपने ये समझदारी नहीं दिखाई, आपने अपने बारे में सारा ब्रीफ कर दिया, अपनों के लिए ब्रीफ कर दिया। लेकिन जहां पर आया आपकी माँ, जो एक माँ का फर्ज निभा रही है, जो एक माँ ये कह रही है, अपनी बहू तक को शांत कर रही है, यानी कि मनीषा जी को भी शांत कर रही है कि तुम कुछ मत बोलना, वो फिर भी अपनी तरफ से पूरी जिम्मेवारी निभाने की कोशिश कर रही है कि वो बेटी को भी नाराज नहीं करना चाहती, वो बहू और बेटे को भी नाराज नहीं करना चाहती। लेकिन ना बेटी उनका सुन रही है, आपकी तरफ से बार बार एज अ रिएक्शन वीडियोस आ रही हैं, आप हर पॉइंट का जवाब दे रही हैं। तो इसको हम लोग क्या समझे? इसको हम कंटेंट समझे, इसको हम कंट्रोवर्सी समझे, या इसको हम समझे कि भाई ये आपको भी ट्रेंडिंग में रहना है इस टॉपिक के साथ? आपने पहले अपनी सहानुभूति यूज की, उसके बाद आपने ये सारी बातें यूज की। तो आप लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए कि इंसान आपके लिए जो ये रिश्ते होते हैं ना, सोशल मीडिया से भी बढ़कर जो ये रिश्ते होते हैं ना, ये मुझे लगता है ये रिश्ते ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया का क्या है, आज कुछ है कल कुछ है, लेकिन जो ये रिश्ते हैं ये हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे, सोशल मीडिया पर भी और सोशल मीडिया के अलावा भी। तो लेकिन यहाँ पर अंशु जी, आपने डे बाय डे मिस्टेक पे मिस्टेक, मिस्टेक पे मिस्टेक की है, जिसमें कि आपका व्यवहार ये साफ नजर आ रहा है कि सामने वाला आपके साथ जब भी कुछ करे तो वो ये बात लाइन ध्यान रखे, नेकी करो और दरिया में डालो। नेकी करके वो दरिया में डालकर अपना साइड हो जाए तो वो इंसान ठीक रह सकता है, फिर चाहे आप उसको कितना भी कुछ बोले। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं सोचकर और वो आपको अपना समझकर करता है, तो भाई फिर तो उसको हर्ट होना ही होना है। और ये बात भी सच है, सचिन राज फैमिली कब तक सुनती, कब तक बर्दाश्त करती? और अभी भी वो लोग बर्दाश्त ही कर रहे हैं, अभी भी वो खुलकर सामने नहीं आए हैं, अभी भी उन्होंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में सिर्फ आपको जवाब दिया है। और इस चीज में आप समझदार हो। उन्होंने एक बात और बोल दी है कि अब मनीषा को जो रिश्ते पसंद होंगे, मनीषा सिर्फ और सिर्फ वही रिश्ते रखेगी और मैं भी उन्हीं से ही रिश्ते रखूंगा। तो आप सोचिए कि ये बागडोर कहां से कहां तक पहुंच गई है। मतलब आप समझने की अब कोशिश कीजिए कि वो इंसान ने भी साफ इनडायरेक्ट वे में ये साबित कर दिया है कि भाई अब वो रिश्ते वहीं रखेगा जहां पर उसको लगता है, जहां पर उसकी इज्जत है, जहां पर उसके किए का सम्मान किया जाए, ना कि वो रिश्ते अब वो वहां पर रखेगा जहां पर उसके किए को गलत दिशा दी जाए। तो ये बातें कहीं ना कहीं आप लोगों के रिश्तों में पूरी पूरी तरह से डिक्लेयर हो गई है कि ये रिश्ता पूरी तरह से अब खत्म होने की कगार पर है। और ये रिश्ता कहीं ना कहीं अंशु जी की तरफ से जो है शुरुआत हुई है। बाकी तो अब ये कंट्रोवर्सी है, ये कंटेंट है, ये क्या चीज़ है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। क्योंकि सोशल मीडिया पर जब भी होता है तो फर्स्ट नज़रिया यही आता है कि कंटेंट है, दूसरा कंट्रोवर्सी भी हो सकती है, तीसरा व्यूज़ का भी चक्कर हो सकता है। तो असल ज़िंदगी में क्या चल रहा है आप लोगों का, ये तो ऊपर वाला और भगवान जानता है, या आप लोग जानते हैं। हम लोग तो सिर्फ जो सोशल मीडिया पर देखते हैं, हम उस पर सिर्फ अपना एक रिएक्शन वीडियो देखते हैं। आई होप कि ये सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में आप लोगों को मुझे लगता है काफ़ी, सिर्फ एक दो लोग हैं जो ये कहते हैं मैम आप अंशु के पीछे पड़ गए। देखिए, मैं किसी के पीछे नहीं पड़ी हूँ, ना मुझे कोई मतलब है किसी के पीछे पड़ने का। मैं फिर बार बार कहती हूँ, मेरा यहाँ कोई दुश्मन नहीं है जिसने मेरी कोई ज़मीन ले रखी है, मेरा परिवार वो कर रखा है। नो नेवर। यहाँ सिर्फ विचारों की लड़ाई है। विचारों की लड़ाई को दुश्मनी नहीं कहा जाता, विचारों की लड़ाई को पक्ष और विपक्ष कहा जाता है। दैट्स इट। तो विचारों की मतभेदता को थोड़ा सा जो लोग के बीच में आता है प्रॉब्लम, वो हम लोग सिर्फ अपने आपसी विचारों से खत्म कर सकते हैं। यानी कि मेरे विचार हो सकते हैं कि मुझे जल, पानी को जैसे जल बोला जाता है तो मैं उसको जल बोलती हूँ और दूसरे लोग पानी बोलते हैं। हो सकता है मुझे उनका पानी बोलना पसंद ना आता हो और किसी को मेरा जल बोलना पसंद ना आता हो, लेकिन मुद्दे मुद्दे ही रहते हैं। आराम से विचारों पर हम अपने पक्ष विपक्ष जरूर कह सकते हैं, लेकिन दुश्मनी हम यहाँ पर किसी से नहीं रख सकते। इसलिए ना मेरा अंशु जी से कोई दुश्मनी है, ना मेरा राज फैमिली से कोई दुश्मनी है। जो हमने सोशल मीडिया पर देखा, जो हमें एज अ व्यूअर लगा, वो बात हमने यहाँ पर रखी है। सो प्लीज़ इसको कहीं भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में कहीं मत घुमाइए। आज भी नेहा के साथ ही हूँ और हमेशा ही रहूँगी। और यस, लेकिन नेहा अपने जीवन में आगे बढ़ चुकी है, बहुत अच्छा लगता है। भगवान उनको हर खुशी दे, भगवान माता रानी उनके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। आने वाले समय में क्या पता आप लोगों को और भी बहुत सारी गुड न्यूज़ मिले।
और अगर आप लोगों को लगता है मैं सचिन का आज है वो कर रही हूँ, सपोर्ट कर रही हूँ, तो मेरा सचिन जी से ना कोई बातचीत है ना कुछ और, लेकिन मुझे यहाँ पर लगता है कि हर इंसान को बुरा लगता है। सचिन जी के अंदर हम लोग भी अपने आप को रख पा रहे हैं कि अगर हम किसी के लिए मदद करते हैं और बाद में कोई हमारे लिए इस तरह से बोलता है, कोई 10 बोलेगा तो एक जवाब तो देना बनता है। सो वही सचिन आज फैमिली कर रही है। सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, मेरी बातों को समझने की कोशिश भी आप लोगों ने की होगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।